नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 26 दिसंबर 2022। दिन है सोमवार। हिंदी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, चीन में कोरोना के कहर ने भारत में बढ़ाई है चिंता। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए हैं निर्देश। चीन में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों ने देश में भी चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार इस बार कोरोना वायरस से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए सरकार ने राज्य सरकारों से मॉक ड्रिल कराने को कहा है ताकि कोविड के मामले बढ़ने पर लोगों को तुरंत लोगों का जो इलाज है वो किया जा सके। वे राज्यों में ये जो मॉक ड्रिल है वो 27 दिसंबर को होगी। इस मॉक ड्रिल से पता चलेगा कि अस्पतालों की वास्तविक स्थिति जो है वो क्या है, वहाँ बिस्तर, मानव संसाधन, मेडिकल ऑक्सीजन के साथ साथ जरूरी सामानों की क्या व्यवस्था है, ये सब कुछ जानकारी इसमें मिलेगी। बता दें आपको कि देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचाया था। उसके कहर से राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमर टूट गई थी। उस दौर में देश ने यहाँ पर मरीजों को ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी से तिल मरते यहाँ पर देखा था। इसके अलावा चारों तरफ यहाँ पर अफरा-तफरी मची हुई थी। वही मरीजों के रिश्तेदारों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पतालों में बदहवास हालात में भागते हुए देखा था। वही स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 से संबंधित पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि कोरोना से लड़ाई के लिए राज्य और केंद्र सरकार केंद्र सरकार शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से तैयार रहे। से जुड़ी सभी तैयारियों को जांचने के लिए ये फैसला यहाँ पर किया गया है कि पूरे देश के अंदर 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल होगा। बता दें आपको कि इस मॉक ड्रिल में खास तौर पर यह जांचा जाएगा कि राज्यों के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या की स्थिति क्या है, वह आइसोलेशन के लिए और लाइफ सपोर्ट के लिए अलग अलग बिस्तर है कि नहीं, ये सब कुछ में जानने को मिलेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो जयपुर से इंदौर के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जनवरी 2023 में मिल सकता है बड़ा तोहफा। भारतीय रेलवे लगातार देश में बड़े शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में पश्चिमी रेलवे इंदौर से जयपुर के बीच वंदे भारत चलाने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी तक तस्वीर जो पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई, लेकिन इसकी योजना जो है अभी यहाँ पर चल रही है। वह नए साल में कभी भी यहाँ पर इस ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी इस ट्रेन को लेकर अपनी जो तैयारियां है वो पूरी कर ली है। वंदे भारत ट्रेन से दोनों शहरों के बीच का सफर लगने वाले समय में काफी यहाँ पर बचत यहाँ पर होगी। वही पश्चिमी रेलवे की तरफ से मिल रही सूचना के मुताबिक नए साल में इंदौर से जयपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई यहाँ पर तारीख तय नहीं की गई है, न ही पश्चिमी रेलवे इस पर कोई यहाँ पर साफ जवाब दे रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत को लेकर तैयारियां जारी है। मुमकिन है कि जनवरी 2023 में इसकी घोषणा कर दी जाए। वही वर्तमान में जयपुर से इंदौर के बीच 4 ट्रेनें पहले से यहाँ पर चल रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर देखिए, नए साल में ITR फॉर्म में बदलाव कर सकती है सरकार। कर संग्रह में 26% बढ़ोतरी के साथ सरकार कर प्रशासन में सुधार का अगला दौर शुरू करने जा रही है, जिसमें आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने के लिए उपलब्ध फॉर्म की संख्या में कटौती की जा सकती है। इस बदलाव से करदाताओं को सहूलियत होगी और रिटर्न दाखिल करने में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। वही महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार के स्पष्ट संकेत और टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के चलते 2022 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल आया है। आने वाले दिनों में सरकार कर चोरी करने वालों पर अधिक सख्ती कर सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के अलावा ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं के लिए सख्त कर मानदंडों पर विचार किया जा सकता है। वही भारत में अगले साल G20 के नेताओं की मेजबानी करने के लिए भी भारत तैयार है। इसके साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था में कराधान विकासशील देशों को यहाँ पर कर का उचित हिस्सा सुनिश्चित करना और क्रिप्टो करेंसी का कराधान भी यहाँ पर इसमें एक एजेंडा होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लागू होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था। सरकार ने बताया है पूरा प्लान। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन जो है उसको लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। सर, पुरानी पेंशन जो है OPS उसको लागू करने के लिए कई राज्यों में तेजी से मांग की जा रही है। वह सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इस बीच कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल हाल में ही कई राज्यों में हुए चुनाव के बाद पुरानी पेंशन योजना को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। वही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव के बाद कर्मचारी पुराने पेंशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। वह कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना एक अहम मुद्दा है। वह राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना
फिर से स्विच यहाँ पर कर रही है। वही केंद्र सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लेकर किसी भी तरह का ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे को यहाँ पर बुला रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल माना जा रहा है कि केंद्र सरकार उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का विचार कर सकती है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन जो है 31 दिसंबर 2003 को या फिर उससे पहले के जारी किए गए थे। वही पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आखिरी यहाँ पर ड्रोन सैलरी के आधार पर यह बनती है। इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो इससे पेंशन में भी इजाफा होता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो नए साल पर सस्ता होगा गेहूं का आटा, मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत ले आई है ये खबर। साल 2022 गेहूं की महंगाई के नाम रहा। वही बीते साल 1800 रुपए क्विंटल के आसपास का भाव इस साल 3000 रुपए छू गया है, लेकिन अगला साल जो है राहत की खबर लेकर आने वाला है। दरअसल ये अच्छी खबर है कि भारत के खेतों से यहाँ पर अच्छी खबर आई है। दरअसल चालू रबी यानी सर्दियों के मौसम में अब तक गेहूं की जो बुआई का रकाब है वो 3.18% जो है बढ़कर 312.26 लाख हेक्टेयर हो गया है। वही शुक्रवार को जारी कृषि मंत्रालय के आंकड़ों में ये जानकारी यहाँ पर मिली है। वही कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा है कि फसल की संभावनाएं अच्छी है क्योंकि मौजूदा मौसम पौधे के विकास और बेहतर पैदावार के लिए काफी अनुकूल है। वही मुख्य जो रबी है यानी सर्दियों की फसल है वो गेहूं की बुआई और अक्टूबर में यहाँ पर शुरू होती है, जबकि कटाई जो है अप्रैल में होती है, अप्रैल मई में होती है। बस सरसों चना 2022-23 की फसल जो है वो जून जुलाई और रबी की फसल बोई जाने वाली अन्य फसलें है। वह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू रबी सत्र में 23 दिसंबर तक कुल 312.26 लाख हेक्टेयर की गेहूं की बुआई की जा चुकी है, जबकि एक साल पहले जो है 302.61 लाख हेक्टेयर था। इसमें बढ़ोतरी जो अभी दर्ज यहाँ पर की गई है ये एक राहत की खबर है। इससे गेहूं का आटा सस्ता होने की संभावना 2023 में जताई जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम जनता को महंगाई की एक और मार, साची दूध के दामों में हुई है बढ़ोतरी। महंगाई की मार से परेशान जनता की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले पेट्रोल डीजल की महंगाई अब जो है दूध के दामों पर भी आ पहुंची है, यानी दूध भी अब महंगा होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में साची दूध एक बार फिर महंगा हो गया है। वह नए साल शुरू होने से पहले आम आदमी को यहाँ पर एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश में जो साची दूध है उसके दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। वही ताजा रेट्स के हिसाब से आधे लीटर दूध जो है वो 1 रुपए दाम उसमें बढ़ाए गए हैं। 1 लीटर दूध के 2 रुपए दाम बढ़े हैं। वही 32 और 33 रुपए पर आधा लीटर दाम यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, यानी 32 से 33 रुपए पर यह आधा लीटर यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। वही 25 दिसंबर को नए दाम जो है वो लागू हो गए हैं। वही कंपनी ने डायमंड और फुल क्रीम और मिल्क सब के दाम यहाँ पर बढ़ाए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले दिवाली के समय भी कंपनी ने 20 अक्टूबर को जो दाम है वो बढ़ाए थे। अब दूसरी बार ये जो दाम है एक बार फिर बढ़ गए। इससे आम लोगों को यहाँ पर महंगाई की जो मार है वो सहनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पैन कार्ड आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक के बिना प्रोसेस नहीं होगा। ITR लिंक करने के लिए अब देना होगा इतना जुर्माना। सरकार ने 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इस तारीख तक अगर आप अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो बंद हो जाएगा। वह इसके बिना आप आयकर रिटर्न प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। 50,000 रुपए के ऊपर की बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए ये जरूरी है। इस बारे में हाल में आयकर विभाग ने ट्वीट करके यहाँ पर लोगों को सतर्क किया है, लोगों को जानकारी दी है। आपको बता दें कि अभी तक बहुत से लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है। हालांकि अब यहाँ पर आपको आधार में पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। आप इसे घर बैठे ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। वही घर बैठे आप ऑनलाइन यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अगर आपने 31 मार्च तक यहाँ पर नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड जो है वो बंद हो जाएगा। वही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की जो डेट है वो भी बढ़ाकर यहाँ पर 31 मार्च 2023 कर दी गई है। इससे पहले आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 1 जुलाई 2022 तय की थी। अब आपको पैन कार्ड से जो पैन कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक कराने पर 1000 रुपये का जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए। आधार कार्ड पर उदय की नहीं मानी ये बात तो हो सकता है बड़ा नुकसान। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय ने आधार कार्ड होल्डर्स को एक बड़ी बात कही है। अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल बात यह है कि वास्तव में संस्था ने लोगों को आग्रह यहाँ पर किया है जिन्हें
10 साल पहले जिन्होंने आधार कार्ड जारी की, यहाँ पर जिनको आधार कार्ड जारी किया गया है, वही जिन्होंने कभी भी अपने रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया है वो अपने डेटाबेस में अपनी डिटेल को अपडेट कर ले। वह उदय ने अपने बयान में कहा है कि आधार धारक एम आधार पोर्टल पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आधार कार्ड केंद्र में जाकर भी जो अपना आइडेंटिटी प्रूफ है या फिर एड्रेस प्रूफ है उसे अपडेट देकर यूनिक यहाँ पर आईडी रिकॉर्ड को अपडेट करा सकते हैं। वही उदय यानी भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण ने बयान में कहा है कि जिन निवासियों को अपना आधार 10 साल पहले जारी किया गया था उसके बाद इन वर्षों में कभी भी अपडेट नहीं किया गया, तो ऐसे में आधार नंबर धारकों को अपने दस्तावेज को अपडेट कराने के लिए कहा जा रहा है। वही पिछले 1 दशक में आधार नंबर भारत में निवासियों की पहचान का सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रमाण के रूप में उभरी है। वही केंद्र सरकार द्वारा संचालित 319 सहित 1100 से अधिक सरकारी योजनाएं और इसके अलावा कार्यक्रम सेवाओं के विस्तृत के लिए आधार कार्ड बहुत ही जरूरी यहाँ पर किया हुआ है। आधार कार्ड के बिना इन योजनाओं का फायदा नहीं उठाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी पुलिस में 26,000 कांस्टेबल की भर्ती पर योगी सरकार दे सकती है नया साल का गिफ्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही परीक्षार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा राज्य पुलिस बल में 26,000 से अधिक महिला और पुरुष कांस्टेबल एवं फायरमैन की भर्ती के लिए अधिसूचना राज्य में योगी सरकार द्वारा नए साल पर जारी की जा सकती है। वह मीडिया जो मतलब विभिन्न प्रकार की मीडिया है उनकी रिपोर्ट की माने तो योगी सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी में जुटे लाखों उम्मीदवारों को नए साल का गिफ्ट 2023 के पहले हफ्ते के दौरान दे सकती है। वह यूपी सरकार की अनुमति मिलने के बाद यूपी के अंदर कुल 26,382 पदों पर अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट uppbgov.in इस वेबसाइट पर यहाँ पर की जाएगी। वही ऐसे में जो कांस्टेबल भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार है वो उसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वही कांस्टेबल फायरमैन की कुल यहाँ पर 26,382 रिक्तियाँ है वो भी निकाली जा रही है। इसमें ऑनलाइन मोड पर जो आवेदन है वो होगा। वह लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण और इसके अलावा शारीरिक दक्षता मुताबिक चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसमें वेतनमान जो है 30,000 से 40,000 रुपये रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में सोना हुआ है महंगा, चांदी की कीमतों में भी आई है उछाल। भारतीय सराफा बाजार में सोने की साप्ताहिक कीमतें जो है वो बढ़ी है। वही चांदी भी महंगी हुई। कारोबारी हफ्ते में सोने का भाव जो है 118 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली तेजी इसमें दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव में 924 रुपये प्रति किलोग्राम का उछाल आया है। वह इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जो है IBGA उसकी वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक में 19 से 23 सितंबर की शुरुआत में 24 कैरेट सोना जो है 54,248 जो कि शुक्रवार को बढ़कर 54,367 रुपये प्रति 10 ग्राम यहाँ पर हो गया है। वही 999 सूता वाला जो चांदी है उसकी कीमत 67,898 से बढ़कर 67,822 रुपये प्रति किलोग्राम हुई, यानी दोनों में बढ़ोतरी का दौर जो अभी जारी है। बता दें आपको कि IBGA की ओर से जारी की गई कीमत है वो अलग अलग सूता सोनों के स्टैंडर्ड के भाव की जानकारी इसमें मिलती है। ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज पहले के हैं। वही IBGA द्वारा जारी की गई दर जो है वो पूरे देश में सर्वमान्य है, लेकिन इसकी जो कीमतें है वो इसमें GST जो है वो शामिल नहीं होता है।